तो आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th का ज्योग्राफी भूगोल का करेंगे इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसमें करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा और कमेंट में बताते चलिएगा जो प्रश्न आप लोग का याद रहेगा पहले से, तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, अब टाइम भी नहीं बचा है, बोर्ड एग्जाम के 6 मंथ और हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया, करे कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। क्या करे कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में देगा अंतर्देशीय व्यापार, और ऑप्शन बी में देगा बाह्य व्यापार, और ऑप्शन सी में देगा स्थानीय व्यापार, और ऑप्शन डी में देगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और आप लोग को प्रश्न याद होगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा कि दो देशों के मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए तो बताते हैं, जो दो देशों के मध्य व्यापार जो कहलाता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बताता हूँ, इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न VVI प्रश्न रहेंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो पूरे प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखेगा और पूरे लास्ट तक देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न दिएगा, क्या करा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्या करा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा है, पहला ऑप्शन देगा है स्ट्रैबो को, और दूसरा ऑप्शन देगा है टालमी को, और तीसरा ऑप्शन देगा है हैकेल को, और ऑप्शन डी में देगा है रैट जेल को। बताइए तो कि मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? जो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है वह रैट जेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रैट जेल को। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर, क्या करा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। क्या करा कि जो जनसंख्या दर वृद्धि जो है वह सबसे ज़्यादा कहाँ है, यही करा है यहाँ पे। ऑप्शन ए में देगा अफ्रीका में, और ऑप्शन बी में देगा एशिया में, और ऑप्शन सी में देगा उत्तरी अमेरिका में, और ऑप्शन डी में देगा दक्षिण अमेरिका में। बताइए तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा वह है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे चौथा नंबर, क्या करा कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? क्या करा कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 1947 में हुआ, कि 1950 से 51 में हुआ, कि 1967 से 68 में हुआ, कि 1997 से 98 में हुआ? बताइए तो कि जो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो हुआ था वह कब से हुआ था? कब से हुआ था हरित क्रांति का सूत्रपात भारत में? तो वह हुआ था 1967 से 68 तक हुआ था। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर, क्या करा कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है? क्या करा कि सहकारी कृषि जो अधिक फसल रही है वह किस देश में रही है? बताइए तो कहाँ रही है सहकारी कृषि अधिक फसल? तो ऑप्शन ए देगा रूस में, कि डेनमार्क में, कि नीदरलैंड में, कि भारत में? सहकारी कृषि अधिक फसल कहाँ रही है? जो सहकारी कृषि अधिक फसल जो रही है वह डेनमार्क में रही है। कहाँ? डेनमार्क में। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया, करा कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? क्या करा कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जो जल है वह किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, कि जैव संसाधन, कि अनवीकरणीय संसाधन, कि चक्रीय संसाधन? बताइए तो जल्दी से कमेंट कीजिए तो कि जल जो है वह किस प्रकार का संसाधन है, जल्दी कमेंट कीजिए। जो जल है वह चक्रीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, और आप लोग को एग्जाम से पहले मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बताते हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है, और जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ टेलीग्राम पे आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है, मतलब कह रहा कि कौन सा देश है जो विकासशील है, जापान है कि फ्रांस है कि नाइजीरिया है कि ऑस्ट्रेलिया है। बताइए तो कि निम्नलिखित में कौन सा देश है जो विकासशील है। जो विकासशील देश है वह है नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया देश सबसे विकासशील है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन है, गंगा नदी कि महानदी कि नर्मदा नदी कि ब्रह्मपुत्र नदी। जल्दी से बताइए कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह कौन है। तो 8वां नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9वां नंबर। तो देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है। क्या कह रहा है कि उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है। किन दो देशों के बीच उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन ए में देखा है उत्तर अमेरिका को यूरोप से, और ऑप्शन बी में देखा है उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से, और ऑप्शन सी में देखा है यूरोप को एशिया से, और ऑप्शन डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कि उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जो है वह किस देशों को जोड़ता है। बताइए जल्दी से। जो उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जो है वह उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अगर जब भी पूछे कि उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जो जोड़ता है वह किससे जोड़ता है तो हो जाएगा उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, उत्तर अमेरिका को यूरोप से। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्या करा कि राइन जलमार्ग जोड़ती है। क्या करा कि राइन जलमार्ग जोड़ती है। जो राइन जलमार्ग है वह किससे जोड़ती है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है कि इंग्लैंड और जर्मनी को, और ऑप्शन बी में देखा जर्मनी और नीदरलैंड को, और ऑप्शन सी में देखा है ब्राजीलियम और स्पेन को, और ऑप्शन डी में देखा इटली और स्पेन को। बताइए तो कि राइन जलमार्ग जो है वह किसे जोड़ता है। जो राइन जलमार्ग है वह जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जर्मनी और नीदरलैंड को। बोर्ड एग्जाम में पूछे कि राइन जलमार्ग जो है वह किसे जोड़ता है तो जर्मनी और नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्या करा है कि कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। क्या करा है कि कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है वह कौन राज्य है। बताइए तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है। कर्नाटक है कि बिहार है कि उड़ीसा है कि पंजाब है। बताइए जल्दी से। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है इसमें। तो कॉफ़ी उत्पादक जो राज्य है वह है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर क्या करा कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। बताइए तो कि भारत में जो गेहूं उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह कौन राज्य है। अग्रणी मतलब होता है आगे। ठीक है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। मध्य प्रदेश कि पंजाब कि हरियाणा कि उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइए। जो भारत में गेहूं उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्या करा कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। बताइए तो कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वह कौन सा है। चलिए बताते हैं। जो विश्व का सबसे जो लंबा झील जलमार्ग है वह है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो यहाँ पे जो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। क्या कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। जितना ही प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न VVI प्रश्न है तो पूरे प्रश्न को रट लीजिए, याद कर लीजिए। और आप लोग का बोर्ड एग्जाम का ज़्यादा दिन नहीं बचा, 6 महीना बचा। आप लोग 6 महीना जी जान से मेहनत कीजिए तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, क्या करा है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बताइए तो कि जो सोलापुर है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है।
लोहा इस्पात के लिए, कि एल्युमिनियम के लिए, कि सीमेंट के लिए, कि सूती वस्त्र के लिए। जो सोलापुर है वह सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। किस उद्योग के लिए? सोलापुर जो उद्योग के लिए जो जाना जाता है वह सूती वस्त्र के लिए। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 15 नंबर, कह रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्या कह रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में, कि बिहार में, कि गोवा के, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? जो साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वह केरल में है। किस राज्य में? केरल में। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे क्लास 12th की तैयारी करवाई जाती है बोर्ड एग्जाम की। और आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को PDF और मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जो मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी से 50% एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो मॉडल पेपर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी नहीं किया है, वह कर देगा 2 से 3 महीना में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्न में कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? तमिलनाडु, कि त्रिपुरा, कि मणिपुर, कि असम। बताइए तो कि उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य कौन है? इनमें जो उत्तर पूर्वी भारत का जो दक्षिणतम राज्य है वह है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग कमेंट करते चलिएगा प्रश्न को, जो प्रश्न आप लोग को याद होगा उस प्रश्न को कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। वैसे करने से आप लोग को अधिक याद होगा, अच्छे से याद होगा, आप लोग भुलाइएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? नागपुर है, कि कानपुर है, कि गोरखपुर है, कि रायपुर है? बताइए तो कि इनमें कौन है जो राजधानी नगर है? जल्दी से बताइए। जो इनमें जो राजधानी नगर है वह है रायपुर। कौन है? रायपुर। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? क्या कह रहा है प्रश्न कि इन राज्यों में कौन है जो कपास उत्पादक राज्य नहीं है? आंध्र प्रदेश, कि महाराष्ट्र, कि हरियाणा, कि छत्तीसगढ़। बताइए तो इनमें कौन है जो कपास उत्पादक नहीं है, कपास का उत्पादन नहीं करता है? जो इनमें जो कपास का उत्पादन नहीं करता है वह है हरियाणा। हरियाणा में कपास नहीं उत्पादित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में किस राज्य में प्रति हेक्टर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? कह रहा है कि निम्न में किस राज्य में प्रति हेक्टर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, कि तमिलनाडु, कि महाराष्ट्र, कि गुजरात। सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादक सर्वाधिक है वह कहाँ है? जो प्रति हेक्टेयर जो चावल उत्पादक राज्य है वह कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। कौन राज्य? तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 20 नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उत्पन्न राज्य कौन है? क्या करा है कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उत्पन्न राज्य कौन है? मतलब सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? गुजरात में, कि महाराष्ट्र में, कि तमिलनाडु में, कि उत्तर प्रदेश में? बताइए तो जल्दी से। ये तो आप लोग को सबको पता होगा कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उत्पन्न राज्य कौन है? तो वह है गुजरात। गुजरात सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उत्पादित राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए यहाँ पे 21 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मुंबई है, कि दिल्ली है, कि कोलकाता है, कि चेन्नई है? बताइए तो सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है?
तो वह है मुंबई। मुंबई में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है। क्या कह रहा है कि इनमें कौन नगर जो है वह सबसे बाद में बसाया गया है। असिद अबाबा की चंडीगढ़ की केनबरा की जोहान्सबर्ग। बताइए तो इनमें कौन नगर है जो सबसे बाद में बसाया गया है। जो सबसे बाद में जो बसाया गया नगर है वह है चंडीगढ़। कौन नगर है? चंडीगढ़। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें कौन है जो रोपण फसल नहीं है, जिसे बोया नहीं जाता है। कॉफ़ी है कि गेहूं है कि गन्ना है कि रबड़ है। बताइए तो इनमें कौन है जिसको रोपा नहीं जाता है, रोपण फसल नहीं है। देखिए यहाँ पे बताते हैं जो कॉफ़ी है इसको बोया जाता है, मतलब इसको रोपा जाता है, यह रोपण फसल है। और गन्ना भी जो है गन्ना का भी रोपा जाता है, ये भी रोपण फसल है। और रबड़ को भी रोपा जाता है। और आप लोग जानते होंगे जो गेहूँ है यह रोपण फसल नहीं है। क्या गेहूँ जो है वह रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो और जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न गेसिंग करवाया गया प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में कह रहा है कि लिंग भूगोल, और बी ऑप्शन में कह रहा है संस्कृति भूगोल, और ऑप्शन सी में दिया है सैन्य भूगोल, और ऑप्शन डी में दिया है चिकित्सा भूगोल। बताइए तो कि कौन है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। जो सामाजिक भूगोल का जो उपक्षेत्र नहीं है वह है चिकित्सा भूगोल। कौन नहीं है? चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए आप 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। क्या कह रहा है यहाँ पे 15 नंबर कह रहा है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। चलिए बताते हैं। जो ऊटी पर्यटक केंद्र जो अवस्थित है वह है नीलगिरी पे। किस पर्वत पे है? नीलगिरी पर्वत पे ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 26 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्या कह रहा है कि इनमें किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में देखा झारखंड में कि छत्तीसगढ़ में कि उड़ीसा में कि केरल में। किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? जो जनसंख्या सबसे अधिक जो है वह है उड़ीसा में। उड़ीसा में जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। क्या कह रहा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। पीछे बताएं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है उड़ीसा। और यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। बताइए तो कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो जो सबसे कम जनसंख्या जो राज्य की है वह है सिक्किम की। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। क्या कह रहा कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। आगरा की, पटना की, चंडीगढ़ की, सूरत। बताइए तो कि मध्यकालीन नगर जो है इनमें वह कौन है। जो एक मध्यकालीन नगर जो है वह है आगरा। आगरा एक मध्यकालीन नगर है। तो यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए यहाँ पे 29 नंबर कह रहा कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। क्या कह रहा कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। सबसे इजी सवाल। तो
तो आप लोग जल्दी से 29 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए कि तो तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वह कहाँ है। आप लोग को पता होगा तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है वह कहाँ है। तो हम सबके कमेंट चेक करेंगे, तो जल्दी से कमेंट कीजिए 29 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, और सबके कमेंट देखेंगे हम, ठीक है, सारे बच्चे के कमेंट देखेंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, तब तक अगला प्रश्न देख लेते हैं, और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे 30 नंबर, और आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग के पास 6 महीना का समय है, ठीक है। तो 6 महीना आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए बोर्ड एग्जाम में, और अपने माता पिता के जो नाम है वह रोशन कीजिए, गर्व से ऊंचा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा 30 नंबर कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। क्या कह रहा है कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, मतलब कह रहा है कि चीन की सीमा पर स्थित कौन सा राज्य है। असम है कि गुजरात है कि नागालैंड है कि अरुणाचल प्रदेश है। बताइए तो कौन सी राज्य जो चीन की सीमा पर स्थित है। जो चीन की सीमा पर जो स्थित है वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अब अगला प्रश्न है, क्या करा कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। क्या करा कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। चलिए बताते हैं, जो यूरोप वासियों द्वारा जो अपने उपनिवेशों में जो कृषि का जो विकास किया गया था वह रोपण कृषि का विकास किया गया था। किस कृषि का, रोपण कृषि का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 32 नंबर, करा कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। क्या करा कि खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है वह किससे संबंधित है। मिश्रित कृषि से कि सघन कृषि से कि भूमध्य सागरीय कृषि से कि रोपण कृषि से। बताइए तो कि खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है वह किससे संबंधित है। जो खट्टे रसदार फलों की जो कृषि जो है वह भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। किससे, तो भूमध्य सागरीय कृषि से। तो यहाँ पे जो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, करा कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। क्या करा कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। बताइए तो जल्दी से कि कौन है जो जनसंख्या संगठन का अंग जो है वह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, पहला में कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व, और दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि आयु संरचना, और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि लिंग संरचना, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि साक्षरता। जो जनसंख्या संगठन का जो अंग नहीं है वह है जनसंख्या का घनत्व। कौन नहीं है जनसंख्या संगठन का अंग, तो इनमें जनसंख्या का घनत्व नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, करा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। क्या करा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह सबसे कम है। किस क्षेत्र में जो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत सबसे कम है वह है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्र का प्रतिशत जो है वह सबसे कम है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, करा कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। क्या करा है कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। दूर संचार कहलाता है कि वक्ता कहलाता है कि परिवहन कहलाता है कि संचार कहलाता है। बताइए तो जल्दी से कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो वह संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार। तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, करा कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। क्या करा कि महामार्ग का निर्माण जो हुआ था वह सबसे पहले किस देश में हुआ था। अमेरिका में कि ब्रिटेन में कि फ्रांस में कि जर्मनी में। बताइए जल्दी से कि महामार्ग का निर्माण जो हुआ था वह सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो वह हुआ था जर्मनी में। किस देश में महामार्ग का सबसे पहले निर्माण हुआ था, तो वह जर्मनी में हुआ था। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ज्योग्राफी जो भूगोल है उसका प्रश्न यहीं से आएगा। जितना प्रश्न बता रहे हैं इसी प्रश्न में से वहाँ बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। तो पूरे प्रश्न को अच्छे से कवर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोग का मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवाया जाएगा। क्योंकि मॉडल पेपर जो बोर्ड से द्वारा जो जारी किया जाता है उसी से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पूरे सेट को अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करा, चौथा नंबर करा कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। क्या करा कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप जो है वह कौन सा है। जो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है वह है शिक्षण। क्या है, शिक्षण। तो यहाँ पे 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर करा कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। क्या करा कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया है रागी, ज्वार, मूंगफली की गन्ना। कौन है जो शुष्क कृषि में जो रोपी नहीं जाती है, जो शुष्क कृषि में जो फसल नहीं बोई जाती है वह है गन्ना। क्या है, गन्ना को शुष्क कृषि में बोई नहीं जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर करा कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। क्या करा कि भारत में पूर्ण जनगणना जो हुई थी पहली बार वह कब हुई थी। 1881 में, 1981 में कि 1781 में कि इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जल्दी से कि भारत में जो पूर्ण जनगणना जो पहली बार हुई थी वह कब हुई थी। तो वह जो हुई जनगणना जो हुई थी पहली बार वह हुई थी 1881 में। भारत में कब हुई थी पहली बार जनगणना, तो 1881 में हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर करा कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। क्या करा कि इनमें कौन है जो उत्तर भारत में रबी की फसल है। और बताइए कि इनमें रबी फसल कौन है। तो रबी फसल जो है वह गेहूँ, बाजरा, मक्का और कपास, ये सारे हैं रबी फसल। और कह रहा है कि उत्तर भारत में रबी फसल कौन है। जो इनमें जो उत्तर भारत में जो रबी फसल है वह है गेहूँ। क्या है, गेहूँ। तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। क्या कह रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। पटना है कि पिट्सबर्ग है कि वाराणसी है कि लाहौर है। बताइए तो कि इनमें कौन है जो औद्योगिक नगर है। जो औद्योगिक नगर है इनमें वह है लाहौर। लाहौर क्या है, औद्योगिक नगर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे करा कि सलेम इस्पात उद्योग है। क्या करा है कि सलेम इस्पात जो उद्योग है वह कहाँ है। तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है कि आंध्र प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है। बताइए जल्दी से कि सलेम इस्पात उद्योग जो है वह कहाँ है। जो सलेम इस्पात उद्योग जो है वह तमिलनाडु में है। कहाँ है, जब भी पूछे कि सलेम इस्पात उद्योग है वह कहाँ है, तो वह है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए अगला 43 नंबर करा कि इनमें कौन औद्योगिक जिला है। अब क्या करा कि इनमें कौन जो है वह औद्योगिक जिला है। औद्योगिक जिला कहे तो हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर जो है वह है औद्योगिक जिला। तो यहाँ पे हो जाएगा 43 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल पे क्लास 12 इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, इसी चैनल पे आप लोग को मॉडल पेपर भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।